ये रहा क्वेश्चन बेटा 9th क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए इसमें क्या है बेटा, क्या क्वेश्चन में दिया है और क्या आपसे पूछा गया है। वो कह रहे हैं आपके पास दो चीजें हैं, एक टावर है और एक बिल्डिंग है, ठीक है। सो जो टावर है हम उसको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे टावर और कोई दूसरी चीज हो, तो आपने क्या करना है, टावर को ज्यादा ऊंचा कंसीडर करना है। तो ये आपका टावर है सीडी और ये उसके सामने बिल्डिंग है, तो दोनों ऊंची चीजें आप आमने सामने, एक तरफ बिल्डिंग है एक तरफ आपका टावर है, दोनों हाइट वाली चीजें। उसके बाद वो लिख रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग का, टॉप ऑफ द बिल्डिंग कौन सा हो गया, ए। इसका जो एलिवेशन है फुट ऑफ द टावर के साथ, दिस इज द फुट ऑफ द टावर, दिस इज द टॉप ऑफ द टावर, दिस इज द फुट ऑफ द बिल्डिंग एंड दिस इज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। सो फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से लेके फुट ऑफ द टावर तक, ये फुट रहा, ठीक है, ये टावर है तो ये इसका फुट और ये टॉप है इसका बिल्डिंग का। यहां पर जो एलिवेशन दिया है दैट इज 30 डिग्री। ये कितना दिया है, दिस इज 30 डिग्री आपको एलिवेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट फिर आगे लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ द टावर कौन सा है, सी, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये एलिवेशन जो है दिस इज हाउ मच, 60 डिग्री। ये 60 है ये 30 है, दो चीजें हैं, एक तरफ बिल्डिंग है एक तरफ आपका टावर है, ठीक है। तो टॉप ऑफ द टावर और फुट ऑफ द बिल्डिंग का एलिवेशन 60 है और टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये दोनों चीजें होगी आमने सामने, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट दिया है इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, तो टावर की जो हाइट है वो बेटा आपको गिवन है, ये आपको दी हुई है, ठीक है। ये इसकी हाइट 50 मीटर आपको दी है। आपको क्या करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी, इस बिल्डिंग की हाइट आपने निकालनी है, यानी कि ये चीजें दोनों आमने सामने हैं, उसमें से एक चीज की हाइट दी है दूसरे के निकालनी है, ठीक है। तो अब हम देखें कैसे निकालेंगे इसको आप एज्यूम कर लें एक्स। अब देखिए इसको कैसे लिखना है, जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया, इन क्वेश्चंस को दो तीन स्टेप्स में करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आप जितने भी पॉइंट्स हैं ए बी सी डी इनको एक्सप्लेन कर लीजिए। तो यहां पर ए क्या चीज है और बी क्या है, ए है बेटा टॉप और बी है फुट, किसका, बिल्डिंग का, ये दोनों चीजें बिल्डिंग की रही। उसके बाद सी है टॉप एंड डी है क्या, डी है फुट ऑफ टावर। ये एक्सप्लेन हो गए सारे पॉइंट। दूसरे स्टेप में जो हमें गिवन है वो सब लिखना चाहिए हमें। क्या क्या गिवन है आपको, एक तो सी डी दिया है 50 मीटर, उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं, एडीबी दिया है 30 और सीबीडी दिया है 60। ये हो गए सारे गिवन पॉइंट। देन थर्ड स्टेप में आपने किसको क्या एज्यूम किया है, सो हमने ए बी को एच के बराबर लिखा है और बी डी को एक्स के बराबर लिखा। ये 3 पॉइंट हो गए एक्सप्लेन। नाउ वी विल टेक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल 1 by 1। तो हमारे पास जहां भी दो राइट ट्राइंगल्स हैं, एक राइट ट्राइंगल है ये, ठीक है। तो सबसे पहले इसी राइट ट्राइंगल से शुरुआत करते हैं, ये है आपकी सीडीबी। ध्यान दें ये ट्राइंगल आपने ली है सी डी एंड बी, ये राइट है, तो एंगल आपका यहां दिया है एलिवेशन 60 डिग्री। तो इसके सामने वाली साइड आपको दी है और ये साइड आपको निकालनी है। तो ये परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों tan में आते हैं, इसलिए हम tan लिखेंगे, tan 60 डिग्री। समझ गए होंगे आप। सो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 की वैल्यू होती है √3, CD आपको दिया है 50, BD दिया है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक हो गया। x की वैल्यू क्या हो गई, ठीक है। इसको रैशनलाइज कर दीजिए, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है। दिस इज 50 √3 और √3 को √3 से करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, तो ये 3 आ जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट ट्राइंगल में, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ट्राइंगल से आपने बेस निकाल दिया। अब दूसरी कौन सी ट्राइंगल लग रही है आपको, दूसरी राइट ट्राइंगल है आपकी ये, ठीक है, ए बी और डी। यहां पर एलिवेशन दिया है आपको
30, ठीक है। इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर निकालना है और बेस आप यहां x निकाल चुके हो, तो अगेन यू हैव टू टेक राइट ट्राइंगल्स। अगेन आपको कौन सी रेशो लेंगे, 10 लेंगे इन राइट ट्राइंगल ABD। अगेन यू विल टेक 10। तो ये रेशियो को कैसे डिसाइड किया जाता है कि साइन ली जाए, कॉस ली जाए, tan ली जाए, इसकी सिलेक्शन कैसे होती है। इसमें आपको ये देखना होता है कि जो साइड बेटा आपको फाइंड करनी है, एक वो साइड और एक जो गिवन है वो साइड, दोनों साइड जिस भी रेशियो में आएगी उसी रेशियो को हम लिखते हैं। सो दिस इज AB अपॉन BD, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। AB आपको निकालना है, इसको हमने H एज्यूम किया है, BD आपका क्या है X। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा बेटा। अब देखो x की वैल्यू यहां से फर्स्ट इक्वेशन से ले लीजिए, यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। सो दिस विल बी √3h, x की जगह क्या लिखेंगे 50, ये आ गया आपका। यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा या इसके नीचे लिख के इसको कर सकते हैं। सो h कितना हो गया 50 अपॉन 3। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ये बेटा इसकी हाइट आ गई। h क्या था, h हमारा हाइट थी किसकी, बिल्डिंग की। सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो बेटा ये इस प्रकार से आपने करना है। आई होप कि ये आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा बेटा। सो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है, आपको इसमें से कुछ भी सीखने को मिला है, सो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप शेयर इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को, जिससे कि और भी वीडियोस आपके पास आ सके और आपकी प्रॉब्लम हल हो सके। थैंक यू।